मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आरपी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपके सामने एक विषय लेकर आया हूँ। टेंशन फ्री लाइफ, तनाव मुक्त जीवन। आज हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तथा जीवन के हर क्षेत्र में इतनी आपाधापी हो गया है कि हम तनाव में जीना अपने को मजबूरी समझ लिए हैं। तो मैं तनाव के अब कैसे मुक्त रहेंगे, इस पर एक फार्मूला लेकर के आया हूँ जो शायद आपके जीवन में काम आएगा। मैं शायद इसलिए कहा कि अगर आप इसे अपनाएंगे तो आप सचमुच में टेंशन फ्री हो जाएंगे। ये अब आप जो है मेरे फार्मूला को नोट करें। इसे मैं शॉर्टकट में उर्फिदी UURFHDI लेटर को लेकर के आया हूँ। ये 7 लेटर है। अगर आप इसे जीवन में साथ रखेंगे तो आप तनाव मुक्त रहेंगे। पहला लेटर है U, अर्जेंट काम और इम्पोर्टेंट काम। आप अपने जीवन में बाइफरकेट करना सीखें कि कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपके कहीं काम कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट काम आपका है जीवन में कैसे आगे बढ़ें, कैसे स्वस्थ रखें, अपने आप को जीवन का प्लानिंग करें, अच्छे किताब पढ़ें, अच्छे खाना खाएं, अच्छे लोगों से मिलें, अपने मेंटर से बात करें और जीवन को एक लक्ष्य के साथ चलने दें। ये हुआ इम्पोर्टेंट काम। अर्जेंट काम, कोई अचानक काम आ गया, उस काम में आपकी पूरी ऊर्जा और आपकी पूरा डायरेक्शन उस पर लग जाता है, जिसके कारण जो है आपका इम्पोर्टेंट काम छूट जाता है और अर्जेंट काम में आप व्यस्त हो जाते हैं। तो आप जरा इस पर गौर करिए कि जो अर्जेंट काम आया है वो आपके अलावा और कोई कर सकता है कि नहीं। अगर कोई कर सकता है तो आप उस काम को उसको डेलीगेट करें और अपना समय बचा करके इम्पोर्टेंट काम पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप इम्पोर्टेंट काम करते जाएंगे आप तनाव मुक्त रहेंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क में जो इम्पोर्टेंट काम है वह ऑलवेज हैमरिंग करते रहता है कि आज मैं कर लेता तो ठीक था, और इम्पोर्टेंट काम नहीं करने के चक्कर में, अर्जेंसी और इमरजेंसी के चक्कर में आपका जीवन जो है अस्त व्यस्त रहता है। तो आप अपने लाइफ को सुटेबल ढंग से एक मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट को अलग अलग रखें और इम्पोर्टेंट काम पर ध्यान दें। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है, अनकंट्रोल्ड सिचुएशन। आप देखते होंगे कि कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी कोरोना आ गया, कुछ भी ऐसे अनवांटेड चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और उस बियॉन्ड कंट्रोल सिचुएशन के कंट्रोल करने के लिए उसमें अगर आप परेशान होते हैं तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। सिचुएशन जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करें, और उस एक्सेप्ट जब आप सिचुएशन को कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिचुएशन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, पूरे लोगों के लिए है, और इस सिचुएशन से कैसे निकलें, सिचुएशन को अब वहां कैसे उस पर से निकलना है इस पर सोचें और उसे सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास न करें। अगर आप सिचुएशन से डिटैच होते हैं तो आपका बहुत सारी समस्या खत्म हो रही है। अब आपको तीसरी लेटर है, वह है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सिचुएशन देख रहे हैं, अर्जेंट इम्पोर्टेंट भी देख लिया, अब आपको रिस्पॉन्स लेना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी एबिलिटी है कि आप सिचुएशन के अनुसार अपने को रिस्पॉन्स करें। अगर आप रिस्पॉन्स करने लगे, आप उस समस्या को सुलझाने लगे, मान लीजिए भूकंप में आपका घर गिर गया है या आपका कोरोना से बिजनेस हैम्पर हो गया है, तो अब आपको उस सिचुएशन से निकलिए और आगे अपने आप को जवाबदेही लीजिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, और उसकी प्लानिंग कीजिए और आगे बढ़िए। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद चौथी जो सबसे बड़ी चीज है
कि आपको हर सिचुएशन में कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ प्रशंसा करेंगे तो कुछ बुराई करेंगे, कोई ऐसा सिचुएशन एक्वर्ड भी होगा, तो उस सब चीजों के लिए आप फॉरगो एंड फॉरगिव का फॉर्मूला अपनाएं। जो चीज जैसा है उसे चलने दें, उस पर ज्यादा माथापच्ची न करें। और कोई आपको आघात पहुंचाया है तो उसे फॉरगिव करें, ताकि अपने मन से, अपने तनाव में उसको साथ लेकर के जीने की प्रक्रिया से अपने को मुक्त रखें। जब आप फॉरगिव कर देंगे तो आप बहुत सारी चीजों से आप बच जाते हैं। उसके बाद है होप, है उम्मीद है। उम्मीद जब तक जिंदा है आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उम्मीदों के चिरागों को जला के रखो, उम्मीदों के चिरागों को जला के रखो, चाहे अंधेरा कितना भी है उजाला होगा ये विश्वास रखो। उम्मीदों के चिरागों को जला के रखो, चाहे कितना भी घना अंधेरा होगा उजाला आपके साथ होगा ये विश्वास रखो। आपको हर सिचुएशन में पॉजिटिव रखना है अपने आप को, और होपफुल रहना है कि सिचुएशन चाहे कितने भी बद से बदतर हो, बुरी से बुरी हो, वह बदल जाएगा। एक ही तरह का सिचुएशन नहीं रहेगा। और जब ये आप समझ गए तो आपका होप जो है आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, और तनाव मुक्त जीवन में आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। इसके बाद जो होता है हेल्दी डाइट। हम लोग जंक फूड तथा अनहेल्दी डाइट में दिन भर लगे रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। तो आपसे आग्रह है कि अगर आपको तनाव मुक्त जीवन रखना है तो आप हेल्दी डाइट को प्रयोग करिए। जैसे सुबह में 12 बजे तक आप फ्रूट खा सकते हैं, 12 बजे के बाद जो है सलाद और जो खाना है खाइए, और शाम का खाना जो है सोने से 3 घंटा पहले खाइए। यदि आप 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे खाइए, 11 बजे सोते हैं तो 8 बजे खाइए। और जब आप खाइएगा टाइम से तो आपका नींद भी आएगा अच्छा से, और सुबह उठ करके कुछ वर्कआउट कीजिए और पॉजिटिव विचारधारा से जुड़िए। इस चीजों से आपका जो है तनाव खत्म हो जाएगा। और लास्ट में है जो सबसे बड़ी चीज है वह इंटेंशन। जब आपका इंटेंशन खराब होगा तो आप टेंशन में रहेंगे। जैसे दूसरा हमारे पड़ोस का आदमी गाड़ी ले लिया, कोई हमारा मित्र जो है तरक्की कर गया, तो दुनिया में बहुत सारी घटनाएं होंगे। वो दूसरे के सुख से सुखी होना सीखिए। अगर आप दूसरे के सुख से दुखी हो रहे हैं, आपका इंटेंशन खराब हो रहा है, ईर्ष्या में जल रहा है, तो आपको टेंशन होगा। तो ये 7 बातें आप ध्यान में रखिए तो आपका जीवन जो है सुख में रहेगा। अंत में मैं एक बात और कहूंगा कि अगर आप आध्यात्मिक आदमी हैं, मेडिटेशन करते हैं, साइकोलॉजी में विश्वास रखते हैं, तो आंखें बंद करके आप जब जिस समय सोते हैं तो उस समय जो है सोचिए, विजुलाइज करिए कि आप अपने लंगोटिया यार के साथ अपने हृदय प्रदेश में बैठे हुए हैं। आपके हृदय में जो है सभी पुराने मित्र को जमावड़ा लगा हुआ है, और सभी हंस बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, ठहाका लगा रहे हैं। जब भी कोई आप समस्या बोलते हैं सब विस्फोटक ढंग से ठहाका लगाते हैं, और उन ठहाकों के बीच में लगता है कि कोई समस्या है ही नहीं। जब आप किसी से पूछते हैं वह ठहाका लगाता है, आपको जब कोई पूछता है तो आप ठहाका लगाते हैं। जब हृदय में ऐसी अनुभूति करेंगे कि सब ठहाका लगा रहा है, और फिर जब आप अपने समस्या पर विचार करेंगे तो लगेगा कि मेरा समस्या तो बहुत छोटा है, कुछ है ही नहीं, और हंसते हुए और आप उस समस्या से ओवरकम कर जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, जिंदगी रहिए खुशहाल, नहीं होगा तनाव, इन बातों का रखिए ख्याल, आपका जिंदगी होगा मजेदार। जय हो, जय हो, जय हो।